जय हिंद साथियों। रेडियो ऑपरेटर वाले जितने भी विद्यार्थी जो अपनी भर्ती के बारे में बहुत सारे अपडेट्स को जानना चाहते हैं, तो विशेषकर मैं क्लियर कर देता हूं पहले, ये सिर्फ वीडियो आपके मोटिवेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, रिकॉर्ड की गई है। आपकी जो हिम्मत जो बार बार टूट रही है कि साहब इससे लेकर के कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है, ना ही न्यूज़पेपर में, ना ही जो है वो वेबसाइट पर। तो वेबसाइट तो खैर मैंने आपके सामने रखी हुई है, आप यहाँ पर आप देख पाएंगे कि वेबसाइट में इसके बाद में जो है वो कोई भी नोटिस जो होता है वो यहाँ पर नोटिस सामने नहीं आया है। लास्ट जो नोटिस था वो देख सकते हैं 20 मार्च 2024 को था, एंड उसके बाद में कोई नोटिस नहीं आया। क्या हम ये समझें कि अब नोटिस नहीं आएगा? तो मैं कहूँगा कि फिलहाल में इस भर्ती से संबंधित नोटिस नहीं आएगा। देखिए, जो भी आपको जानकारी अगर मिलेगी तो यूट्यूबरों के माध्यम से ही मिल सकती है, क्योंकि मैक्सिमम जो होते हैं इंटरनल लेटर जो होते हैं इधर से उधर सर्कुलेट होते रहते हैं, तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पर तो नहीं आएंगे, लेकिन वो इधर उधर से जो होता है हमारे हाथ लग जाते हैं, जो आपके साथ में शेयर किए जाते हैं। तो विशेषकर सिर्फ ये मोटिवेशनल पर्पज़ के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया। तो डायरेक्टली मेरी आपसे ही बात हो रही है, तो इस वीडियो को लेकर के अपने मन में अगर कोई ख्याल है तो उस ख्याल को निकाल दीजिएगा। ये सिर्फ एक बातचीत करने के तौर पर इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। अब आप देखिएगा, आप ये करेंगे साहब जो है वो हमारा फिजिकल जो है वो आगे की पढ़ाई के लिए भी हम तैयारी अपना नहीं कर पा रहे हैं। ये सच बात है कि जिनका बॉर्डर पर अपना स्कोर होता है सामान्यतः वो परेशान तो रहते ही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा परेशानी तो है ही जी कि आपका नंबर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं, अब देखो बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं जो बोल रहे हैं साहब हमारे 300 से ऊपर नंबर है, ठीक है, वर्कशॉप हो, असिस्टेंट हो या फिर हेड हो, तो आप ये जान सकते हैं कि 300 नंबर इस पेपर में लाना इतना आसान नहीं था, ठीक है। तो 300 से ऊपर जिनका भी स्कोर जा रहा है, समझ लो वो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन जो थोड़ी बहुत लेनी है वो उनको लेनी है जिनका 250, 260 से भी नीचे स्कोर है, उनको तो चलो चिंतित रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस भर्ती में बहुत ज़्यादा पोस्ट तो नहीं थी। लेकिन आप ये देख पाएंगे कि ओवरऑल 10,000 विद्यार्थियों का जो है फिजिकल होने वाला है। ज़्यादा विद्यार्थी नहीं बुलाए जाएंगे, लेकिन जो भी बुलाए जाएंगे, अब आपका अगर नंबर इस जो मैं आपको एक जोन बता रहा हूँ उस जोन में अगर आ रहा है तो आप सेफ़ हैं, मतलब आप तैयारी कर सकते हैं, फिजिकल की भी कर सकते हैं, पढ़ाई की भी कर सकते हैं। अब देखो कुछ विद्यार्थियों का ये मन होता है कि साहब जो है वो पढ़ाई में जो है वो हमारा मन नहीं लग रहा है, ठीक है, पढ़ाई में जो है हमारा मन नहीं लग रहा है, अब हम क्या करें? ये रियलिटी है, इसलिए आपको परेशान होने की खास कोई वजह है नहीं। देखो सीधे सीधे बात है, जिस भी विद्यार्थी का जो स्कोर होता है, ठीक है, अगर वो स्कोर मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर है या फिर ये बॉर्डर है और इस बॉर्डर के आसपास है जिनका स्कोर, ओवरऑल ना तो इसे चैन पड़ेगा ना ही इसे चैन पड़ेगा। जिनका स्कोर इस बॉर्डर से बहुत नीचे है तो सीधी सी बात है वो अपनी पढ़ाई को चालू रख सकते हैं। लेकिन ये जो दो तरह के विद्यार्थी होते हैं ना, उनको टेंशन बहुत ज़्यादा होता है कि भाई क्या करें, मतलब हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं कहना चाहूँगा इन दोनों के लिए, ये वाले विद्यार्थी जो नीचे हैं वो ओवर, मैं तो कहूँगा भाई आराम से जो है पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। आप इस भर्ती के सिर्फ वेट में जो है वो ज़्यादा अपना समय ना गंवाएं, और समय की बड़ी कीमत होती है यार। आपके पास में जो समय मिल रहा है ना नौकरी से पहले, जो दूसरी नौकरी में जाना चाहते हैं उनका प्रयास है कि अगर ये मिल जाए तो ये सही। मैं कहूँगा कि नौकरी लगने के बाद में आपको बहुत कुछ समय नहीं मिल पाएगा, ठीक है। कहने सुनने की बातें अलग होती हैं, लेकिन जेन्युइन रियलिटी कुछ और होती है। रियलिटी ये है कि जब आप इतना बिजी हो जाएंगे तो समय आप कहाँ से निकाल पाएंगे बताइए। आपको दिन में ड्यूटी देना पड़ेगा, रात में ड्यूटी देना पड़ेगा। ये कोई वर्कशॉप स्टाफ वाला ड्यूटी थोड़ी है, वर्कशॉप वाले भी हैं, लेकिन वर्कशॉप का नाइट में ज़्यादा काम नहीं रहता है, समझ रहे ना जी। अगर 100 ड्यूटी है वर्कशॉप की तो शायद 1 या 2 का ही लग जाए बाई चांस इमरजेंसी में, बाकी रात के दौरान वर्कशॉप का कोई ड्यूटी नहीं रहता है। चलो वो तो मजे करेंगे, लेकिन असिस्टेंट हुआ मतलब एओ साहब हुए, या फिर मैं बात करता हूँ हेड साहब हुए, ठीक है, हेड ऑपरेटर रहा या फिर एओ साहब हुआ, आप देख सकते हैं इनका तो ड्यूटी दिन का भी होता है, नाइट का भी होता है। किसने कह दिया आपको कि एचओ का ड्यूटी नाइट का नहीं होता है? इनका भी ड्यूटी नाइट का होता है, ठीक है ना जी। डबल स्टार का सपना खत्म करिएगा, इसमें आप सिंगल स्टार ही होता है आपके कंधों पर, लेकिन जो एओ साहब होते हैं उनके 3 फीती होती हैं, ठीक है, ये एक अंतर होता है। ये कांस्टेबल से बड़े पद हैं, तो ओवरऑल आप इनके डिफरेंस को देख सकते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँ कि जो वर्कशॉप स्टाफ होता है कि उनके लिए रेस्ट होता है, ठीक है, जैसा मुझे बताया कि साहब इनका जो ड्यूटी है वो नाइट में नहीं होता है। लेकिन जो ईओ साहब होता है इमरजेंसी में, तो आप रात हो चाहे दिन हो, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, इमरजेंसी होती है। और विशेषकर जो ऑपरेटर वाले जो स्टाफ होते हैं ना भाई, इनके लिए विशेष कोई इमरजेंसी नहीं होती, उनके लिए रोजाना मतलब कुछ भी स्थिति हो, ठीक है, रोजाना नॉर्मली इनके कामकाज रहता है, इनके लिए कोई इमरजेंसी नहीं होता। जैसे देखिएगा जेल में क्या होता है, जेल में कोई इमरजेंसी होती है क्या? जेल में आप ये कहें कि किसी दिन बहुत ज़्यादा काम होगा, बहुत कम होगा, ऐसी कोई बात नहीं रहती। रोजाना सामान्य स्थिति की तरह दिनचर्या रहती है, ठीक है ना। अगर हम कहें जो सिविल पुलिस होती है, अब सिविल पुलिस का
स्थिति बदलता है, उनका ड्यूटी बदलता है, स्थिति के अनुसार बदलता है। अगर उनका चुनाव आ गया तो चुनाव में बिजी हो जाएंगे, दंगा फसाद हो गया तो वहां पर बिजी हो जाएंगे, कोई जुलूस निकल रहा है वहां पर बिजी हो जाएंगे, बताओ कोई जनसभा हो रही है वहां पर जाएंगे। तो सिविल का एरिया बहुत बड़ा होता है, इनको जो होता है बहुत काम करना होता है, तो ओवरऑल इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो रेडियो वाले जो डिपार्टमेंट है, तो रेडियो वाले डिपार्टमेंट को तो टेंशन लेना ही नहीं है, उनका फिक्स है, ठीक है, इनका फिक्स है। हाँ, ये ज़रूर है कि इमरजेंसी कभी आ जाएगा, मान लीजिएगा कभी नाइट के दौरान भी अगर कभी कहीं से कोई काफिला गुजर रहा है तो वहाँ पर अगर कुछ टेक्निकल फॉल्ट आते हैं वॉकी टॉकी में, रिसीवर में, तो उनको ठीक करने का काम होता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। इधर आपका देखेंगे कि हेड ऑपरेटर जो होता है उसका मतलब इन दोनों का जो होता है वो डे नाइट ड्यूटी रहता है, लेकिन इसमें डे नाइट ड्यूटी में भी बहुत सारे फायदे आपको बताऊं, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा हो तो मैं बताऊंगा। बाकी मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि इस वीडियो को बहुत लंबा चौड़ा किया जाए, ऑलरेडी 2-3 दिन के बाद में ये वीडियो आया है, तो ये सिर्फ वीडियो उनके लिए जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिनको अच्छा लग रहा है। मैं खुद जो है वो देखने जाता हूँ, मैं खुद सामान्यतः काम पड़ता ही रहता है और बगल में ही है, तो मुझे कोई विशेष ज़्यादा कोई टेंशन होता नहीं है। आप एक बार को सोचेंगे पुलिस लाइन में एंटर होने से पहले कि यार जाए कि नहीं जाए, कैसे बातचीत करेंगे, लेकिन जब आप खुद स्टाफ हो जाते तो उसके बाद स्टाफ में स्टाफ की एंट्री विदाउट टेंशन होती है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, अगर मैं एओ की बात करता हूँ, ठीक है, या फिर हेड ऑपरेटर की बात, इन दोनों की वर्क प्रोफाइल जो मैंने दोनों देखी है, डे में भी देखी है, नाइट में भी इनकी देखी है। अब मान लीजिएगा आपका, जैसे मान लीजिए आज की मैं बात करता हूँ, आज आपकी जो ड्यूटी है मान लीजिएगा सुबह है, ठीक है, 6 से 2, आपने आज जो है वो दिन शाम को 2 बजे तक किया, बोलो येस और नो। फिर आप जो है फिर आएंगे शाम को 10 से आएंगे फिर 6 बजे तक सुबह। इसके बाद में अब जब अगला दिन आ गया, आज आपने ये ड्यूटी कर लिया, ठीक है, नाइट में, आज की ही नाइट में ये कर लिया, अगला दिन जो होता है वो पूरा जो है छुट्टी होती है आपकी, एकदम फ्री होता है, कोई काम नहीं लिया जाएगा, ये हेड हो चाहे असिस्टेंट हो। इसके बाद में ये वाला दिन तो पूरा ऑफ हो गया, छुट्टी हो गई। इसके बाद में अगला दिन भी जो दिन जो है वो पूरा का पूरा ऑफ हो जाएगा, इसमें भी आपकी केवल ड्यूटी नहीं रहेगी, ठीक है। इसके बाद इस दिन की जो है वो शाम को जो ड्यूटी रहेगी वो आपकी फिर रहेगी जो है वो 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। आप देखिएगा 2 दिन का गैप हो गया, समझ रहे ना। और क्योंकि आप अपने जिस जिले, मतलब जो भी आपका गृह जनपद है उस जिले के पड़ोस में, ठीक है, जो भी आपका गृह जनपद है उसके पड़ोस वाले, मान लीजिएगा ये है सहारनपुर, ठीक है, ये सहारनपुर है, सहारनपुर के बगल में जो है वो शामली है, तो आप शामली में ड्यूटी कर सकते हैं, सहारनपुर में नहीं कर सकते, ये पहले डाउट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप अपने शामली में ड्यूटी कर सकते हैं, सहारनपुर में नहीं कर सकते। तो अब देखिएगा शामली से सहारनपुर भैया कितना दूर है, मान लीजिएगा सहारनपुर के बगल में क्या मुजफ्फरनगर है, अब मुजफ्फरनगर में ड्यूटी कर सकते हैं, सहारनपुर में नहीं कर सकते। सहारनपुर वाले बताओ, मुजफ्फरनगर से आप बाई रोड भी आएंगे तो 1-1.5 घंटा में आ जाएंगे सहारनपुर, हमें काम पड़ता रहता है मुजफ्फरनगर जेल पे, तो मैंने खुद में बाइक से गया हूँ, तो आराम से 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो अब सोचिएगा आपको ये पूरा दिन मतलब क्या ही बताएं, अपने घर पे भी आराम से आया जा सकता है, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं घर के भी, तो घर की भी दिनचर्या को आप आराम से जो खेती बाड़ी को कर सकते हैं। नौकरी भाई बहुत शानदार है। अब देखिएगा इन दोनों की जो ड्यूटी रहती है ना असिस्टेंट एंड हेड की, इन दोनों की डे नाइट में रहती है। इनकी जो डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं, इनके जो डायरेक्ट जो अधिकारी होते हैं, वो जो मेन मुखिया होते हैं वो एसएसपी साहब होते हैं, इनके बड़े अच्छे लिंक होते हैं, समझ रहे हैं ना। इनके ऊपर जो दिशा निर्देश होते हैं वो एसएसपी साहब के होते हैं। यहाँ से सीधे मैसेज आएगा, यहाँ तक आएगा और यहाँ के बाद में हर थाने, हर क्षेत्र, हर 112 गाड़ी पर वो सर्कुलेट हो जाएगा, वहीं पर आप, ठीक है, अपनी बात को जो आगे रखेंगे। तो बड़ी ही शानदार नौकरी, बड़ी ही एकदम पीसफुल नौकरी है, आपको फील आएगा बाबू वाला, एकदम एसी वाले रूम में बैठ करके आप नौकरी करेंगे एंड बहुत अच्छी है। जहां से भी आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, असिस्टेंट हेड के बारे में, हर कोई आपको पॉजिटिविटी के साथ में भर देगा। ये सारी बातें थी। तो फिजिकल को लेकर के अभी 4 जून से पहले तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर कोई इधर उधर कोई लेटर सर्कुलेट होगा तो ज़रूर मिलते ही जो आपके साथ में शेयर कर दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें। इसके बाद में ही इसकी प्रक्रिया एकदम चालू हो जाएगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि जिनका भी अच्छा स्कोर है वो बिल्कुल भाई एकदम मौका है भाई, चूक मत जाना। 28 मिनट में आपको जो 4800 मीटर करना है तो आराम से कर जाएंगे भाई, हंस के कर लेंगे, लेकिन उसके लिए भी जो वो तैयारी तो करना पड़ेगा। ऐसे भी हैं जिनको जो है हमें याद है जब हमने इसका दौड़ स्टार्ट किया था तो पहले दिन का टाइमिंग ही 35 मिनट था हमारा, यानी 5 किलोमीटर के लिए 35 मिनट टाइम था पहले दिन का। और जब फाइनल रेस हुई थी, जिस दिन 21 या 22 तारीख को हुई थी कानपुर में, उस दिन जब हुई थी उससे पहले जब हमने दौड़ लगाई थी तो जो टाइमिंग आया था वो 24 मिनट लगभग 30 सेकंड के आसपास था। एंड जो फाइनल जो हमारा दौड़ हुआ था उसमें था 24 मिनट 59 सेकंड का टाइम था, मात्र 1 सेकंड से हम बचे हुए थे।
तो ये कहेंगे, ठीक है, ये अपना अपना नसीब है। तो मेरे भाई अपना आप ध्यान रखिएगा, अपनी कोई भी तरह की अगर आप मोटिवेशन लेना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं इससे संबंधित, क्योंकि देखो इस समय पर क्या होता है ना, इस समय पर जब आप इंतजार कर रहे होते हैं अपने रिजल्ट का, तो उस टाइम पर आप ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसा आए जो हमसे बातचीत करे और हमारे मन की जो है बातों को आपके सामने आपके साथ में शेयर करे, ये चीज़ें। बाकी जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते रहेगा, बाकी जो ऑलरेडी वेटेड है उनके लिए समय समय पर आकर के अपनी बातें ज़रूर हम रखते रहा करेंगे। चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी है आपके साथ में बात करने की, तो बिल्कुल इस वीडियो को भाई एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड अपने सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन कमेंट करके ज़रूर छोड़ दीजिएगा कि आपको जो ये मोटिवेशनल टॉक जो डायरेक्टली आपसे हुई है इसके संबंध में, अगर आप कहेंगे तो और भी मैं जानकारी जुटा करके आपके साथ में जो है वो बातचीत ज़रूर चालू रखूँगा, ताकि आपका जो है डिमोटिवेशन जो है वो बिल्कुल जो है वो आपको हावी ना हो, एंड मोटिवेशन के साथ में आप फुल जो है एकदम है ना जोश के साथ में आप एनर्जेटिक रहें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।